मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं ग्रामर की क्लास में जो ग्रामर की रीढ़ कही जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आए हैं। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट हैं और कौन-कौन से हैं उस पर बताएंगे। इसके बाद हम फिर हर पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि सभी को पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मित्रों। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वह 8 पार्ट में होता है, 8 भागों में डिवाइड है। पहले हम आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट करते थे, लेकिन आर्टिकल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये भाग नहीं है। आर्टिकल जो है पार्ट ऑफ स्पीच का ये पार्ट आपका नहीं है। यह जो है कि अलग है। इसे आर्टिकल की पहचान क्या है? ए, एन और द। ए एन जो है कि इंडेफिनिट है और द जो है ये डेफिनिट है। आइए, आप लोगों को जानते हैं मित्रों, जो ग्रामर में शब्दों के जो समूह होते हैं, जो खंड खंड जो बटे रहते हैं, उसके समूह को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसमें आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है और इंटरजेक्शन है। तो पहले हम देखेंगे नाउन प्रोनाउन, एक एक जो है कि वह हम पार्ट देखते जाएंगे, उस पर एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद हम पूरा डिटेल करेंगे। जैसे देख सकते हैं नाउन है। नाउन नाउन को हिंदी में मित्रों संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ क्या है? मार्कर, यह भी एक नाउन है। मैं एक मैन हूँ, मैं नाउन हूँ। यह जो रूम है, यह जो है कि यह भी एक नाउन है। इससे इलाहाबाद नाउन है, गोरखपुर नाउन है, कनाडा नाउन है, पंजाब नाउन है। अगर जो है कि हम जब नाउन को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। नाउन जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद जो है कि आपका कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए देखते हैं। जैसे अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा है। तो अकबर एक क्या है? यह नाउन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो है क्या है? नाउन है। सब्जेक्ट क्या है आपका? नाउन है। वाज हेल्पिंग वर्ब है, ये डिटरमिनर है, ये आपका एडजेक्टिव है, यह जो है कि आपका नाउन है। से कोलकाता इज ऑन द हुगली, कोलकाता किस नदी पर है? हुगली पे। कोलकाता इज क्या है? वर्ब है। ऑन प्रीपोजिशन है। द जो है ये जो है डिटरमिनर है। हुगली क्या है? नाउन है। तो ये आपका क्या है? नाउन। आइए प्रोनाउन देखते हैं। वह वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पे यूज हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में बार बार नाउन नहीं यूज होता है, उसके स्थान पे प्रोनाउन यूज होता है। आइए देखते हैं मित्रों। जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, जॉन जो है अनुपस्थित है क्योंकि वह जो है बीमार है। तो ही क्या है? ही आपका जॉन है। जॉन का है तो मतलब जॉन को 2 बार किसी सेंटेंस में नहीं यूज किया जाता है। इसलिए जो है कि सेंटेंस के सुटेबल के लिए और सेंटेंस मेरा गलत ना हो, इसके इसीलिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है। तो ये क्या है? जॉन, देखिए यहाँ पे ही है, ये प्रोनाउन है। अगर यही 2 बार रिपीट होता है तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मित्रों विशेषण। एडजेक्टिव जो है किसी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम कह देंगे ही इज ब्लैक, वह काला है। जैसे कहते हैं ही इज रेड, यह लाल है। ही इज ए सिंगर, वह गायक है। मतलब जो है कि जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ही इज ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। ही क्या है? आपका प्रोनाउन है। इज वर्ब है। आपका जो है कि आर्टिकल है। ब्रेव ए एडजेक्टिव है। बॉय नाउन है। नाउन की विशेषता जो बताए उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब जो है कि इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया।
क्रिया। किसी भी सेंटेंस में बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होता नहीं। जैसे मैं इसमें पढ़ा रहा हूं आप लोगों के सामने, तो मैं क्रिया कर रहा हूं। कौन सी क्रिया कर रहा हूं? पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूं। तो जिसे हम तो कौन सा, जैसे रीडिंग, READ, रीडिंग। कौन सा पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं? रीडिंग का। ये क्या है? आपका वर्ब है। जैसे देख सकते हैं, द गर्ल रोट a letter to her cousin। द गर्ल, लड़की जो है लिखती है क्या? एक पत्र टू हर कजिन, अपनी कजिन के लिए। जैसे हमारे पिताजी चार भाई हैं, हमारे चाचा के लड़का लड़की को हम क्या कहेंगे? कजन कहते हैं। चचेरे भाई या बहन को क्या कहते हैं? कजन कहते हैं। तो रोट यहाँ पे क्या है? वर्ब है। वर्ब जो है कि 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे राइट, रोट, रिटेन। तो मित्रों जब पढ़ाएंगे हम आपको वर्ब तो डिटेल बताएंगे। आइए अब देख सकते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। जो वर्ब की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही वर्कड द सम क्विकली। क्विकली वह जो है कार्य कर रहा है, वह मतलब बहुत तेजी से कोई कार्य करता है। क्विकली, क्विकली क्या है यहाँ पे? ये एडवर्ब है। यह एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। ग्रामर में इसका बहुत रोल रहता है मित्रों। TGT, PGT, LT, GIC प्रवक्ता, SSC, रेलवे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा प्रीपोजिशन पूछता है। जैसे आप देख सकते हैं, देयर इज अ काऊ इन द गार्डन। वहां एक गाय है। वहां मतलब कहाँ? गार्डन में, बगीचे में। वहां बगीचे में एक गाय है। ये देयर आपका क्या है? प्रोनाउन है। ये वर्ब है। ये आर्टिकल है। ये जो है कि काऊ क्या है? नाउन है। प्रीपोजिशन है। ये जो है कि डिटरमिनर है। गार्डन क्या है? नाउन है। तो प्रीपोजिशन क्या है? इन है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन से दो सेंटेंसों को जो जोड़े उसे कंजंक्शन कहते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। जैसे रेलवे जंक्शन पे दो मतलब क्रॉसिंग पर मतलब ट्रैक को जोड़ने वाले को कंजंक्शन कहते हैं। जहां चारों तरफ ट्रेन आए उसे जंक्शन कहते हैं। आइए देख लीजिए, जैसे रामा एंड हरी आर कजिन्स। रामा एंड हरी आर कजिन्स। रामा और हरी क्या है? कजन हैं, चचेरे भाई हैं। तो एंड क्या है? यहाँ पे है कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। जिसे कंजंक्शन में भी दो पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आइए नेक्स्ट लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मित्रों जो है इसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। इसे ये क्या है? हुर्रा, इसका चिन्ह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसे वी हैव ओन द गेम। हम लोगों ने क्या जीता है? गेम को। जब हम कोई चीज जीते हैं, खुशी महसूस करते हैं, ग्लैड कहते हैं, हुर्रा कहते हैं। और जब दुख की बात आती है कहते हैं एलॉस, शी इज डेड, वह मर गई। मतलब वह मर गई। तो मित्रों आज की क्लास में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट हैं उस पर एक एक एग्जाम्पल में बताया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी डिटेल क्लास लेकर आऊंगा। पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारे पार्ट्स में अच्छे से बताने के बाद फिर एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो मैं पूरी ग्रामर की क्लास आप लोगों के जो है कि जब तक TGT का एग्जाम नहीं होगा पूरी क्लास में पढ़ाऊंगा। चाहे SSC हो, चाहे रेलवे है, चाहे वनडे हो, चाहे हाई स्कूल, इंटर, ये क्लास सबके लिए। जो इस साल यूपी बोर्ड के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रामर की क्लास है। तो मित्रों जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेरे चैनल अगर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत आप लोगों का मित्रों धन्यवाद। गुड नाइट।